नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी 1869 में बनाकर तैयार कर ली थी और 1872 में इन्होंने सबके सामने अपनी आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी का आधार रखा था, उन्होंने द्रव्यमान को आधार बनाया था। इन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया और जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण थे उनको भी द्रव्यमान का आवर्ती फलन बताया। ये थे इसके आवर्त सारणी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण। तो समान इसमें क्या थे लक्षण, इन्होंने क्या क्या किया इसमें। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका कि जो आवर्त में जो तत्वों की व्यवस्था की थी उन्होंने किसके अनुसार की थी, बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार। तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार इन्होंने लगाया। मतलब सबसे छोटा जिसका सबसे कम द्रव्यमान है उसे सबसे पहले रखा और अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को उसके बाद रखा। और नंबर 2 देखेंगे हम इसका कि जो एक समूह में इन्होंने तत्व कि आवर्त बनाए इन्होंने। उस आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो धन विद्युत संयोजकता बढ़ेगी और ऋण विद्युत संयोजकता घटेगी। तो इनका ये तीसरा पॉइंट था। अब और क्या बताया इन्होंने कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट्स तो खोज लिए थे, उसके अलावा इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े और इन्होंने कहा कि आगे तत्वों की खोज की जा सकती है, होने की पूरी संभावनाएं हैं और उन्होंने उन रिक्त स्थानों को आगे तत्वों की खोज से भरने को कहा। तो ये था इनका चौथा, इसके लक्षण हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या बताया था, सबसे पहला इन्होंने क्या था कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। क्या था कि जो 1869 में जब तक मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी नहीं बनाई थी, उससे पहले क्या माना जाता था कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। लेकिन मेंडलीव ने क्या बताया, बेरिलियम का परमाणु भार 9.4, क्योंकि बेरिलियम का जो गुण थे वो द्वितीय समूह के तत्वों के समान थे। तो इन्होंने बेरिलियम को दूसरे समूह में रखा और जो बेरिलियम था वो लिथियम और बोरोन के बीच में आता था। तो इसका परमाणु भार भी इन्हीं के बीच में होना चाहिए। और लिथियम का परमाणु भार क्या था, 7, बोरोन का क्या था, 11। तो इसके बीच में 13.5 तो नहीं आता। मतलब जो लोग मानते आए थे कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 मतलब 13.5 है, वो गलत साबित हुआ। और इन्होंने जो बोला था कि तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नई तत्वों की खोज में अनुसंधान में सहायक। तो नए तत्वों की खोज में कैसे कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे और कहा था कि भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी। तो इससे क्या हुआ कि परमाणु भार व गुण इन रिक्त स्थानों से मिलेंगे, इन्होंने ये भी बोला। तो आगे हमें कौन कौन से तत्व मिले, आगे हमें मिले ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो इसका जो जर्मेनियम होता है वो Ge होता है सिंबल, तो ये देख लीजिएगा। और इसका गैलियम का Ga और स्कैंडियम का, ठीक है। तो ये है आपके, ये 3 तत्व मिले थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तत्वों के गुणों की अध्ययन में सुविधा। इन्होंने क्या किया था कि अपनी आवर्त सारणी में समान तत्वों को एक ही समान जो गुणों वाले तत्व थे उनको एक ही समूह में रखा था, जिससे क्या हुआ था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जानने में सहायता मिली। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो दोष क्या थे इनकी आवर्त सारणी में, तो दोष थे, हाँ, इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्षार धातु है, यहाँ क्षार आएगा, ठीक है,
4 धातुओं के साथ रखा जिसके गुण हैलोजन से भी मिलते थे। तो क्या था कि मेंडलीव को समझ ही नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन के गुण दोनों से मिल रहे हैं, मैं कहाँ रखूँ? तो इन्होंने सबसे अंत में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित किया और इन्होंने सबसे टॉप पर, सबसे प्रथम स्थान पर जाकर हाइड्रोजन को रख दिया, जबकि दो क्षार है। ये जो क्षार धातु और सिक्का धातु, कॉपर वगैरह, इनके गुण अलग अलग होने पर भी आवर्त सारणी में इन्हें प्रथम वर्ग में रख दिया। अब कुछ समान तत्वों को इन्होंने अलग अलग वर्गों में रखा, ये भी गलत किया। कुछ मृदा तत्व थे, दुर्लभ मृदा तत्व को आवर्त सारणी में उपयुक्त स्थान नहीं दिया। और आगे देखते हैं, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा। तो जैसे कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकिल से ज़्यादा है, तो कोबाल्ट निकिल के बाद आना चाहिए, निकिल और कोबाल्ट ऐसे होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव ने क्या किया, कोबाल्ट निकिल ऐसे रखा कि इन्हें ये तो पता था कि कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं कि वो निकिल से पहले ही आएगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ये थ्योरी गलत हो रही थी, क्योंकि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकिल से ज़्यादा है, तो ये बाद में आना था। बट इसका मेंडलीव के पास कोई जवाब नहीं था, तो ये इनकी आवर्त सारणी का दोष था। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।